चले। ठीक है। सो मिक्सिंग करने वाले हम, है ना। म्यूजिक प्रोडक्शन के बाद मिक्सिंग का काम आता है। मिक्सिंग क्या होता है? खाना पकाना। खाना पकाना, ठीक है। इससे पहले इंग्रेडिएंट्स हमको इकट्ठे करने होते हैं। इंग्रेडिएंट्स ले लिए, उसके बाद ही तो पकता है ना खाना, राइट। तो म्यूजिक में क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे कि गिटार बजेगा और कैसा बजेगा, वो एक इंग्रेडिएंट है, वो म्यूजिक प्रोडक्शन में आता है, ठीक है। ओके। तबला बजेगा, वो म्यूजिक प्रोडक्शन में आता है। सिंगिंग रिकॉर्डिंग होएगी, वो भी म्यूजिक प्रोडक्शन में ही आएगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग करना, उसके बाद हर एक इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली अरेंज करना, कहाँ पे कौन सा शुरू होगा, कहाँ पे कौन सा खत्म होगा, कहाँ बीट शुरू होंगी, कहाँ बीट बंद हो जाएंगी, ये सब म्यूजिक प्रोडक्शन एंड अरेंजमेंट होता है। ओके। ये जब पूरा हो जाता है कि हाँ हमने अपना कर लिया, गाना हमारा प्रोड्यूस हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है, अब बस इसको प्रोफेशनल बनाना है, इसको पकाना है प्रॉपरली, वो होती है मिक्सिंग मास्टरिंग। मिक्सिंग। तो अभी मैं आपको एक प्रोजेक्ट आपको खोल के दिखाऊंगा। आपके पास एबल्टन लाइव होगा, राइट। हाँ। तो एबल्टन लाइव में ही मिक्सिंग मास्टरिंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो ओके। एक प्रोजेक्ट है जो मेरे क्लाइंट ने गाया था। बेसिकली छोटे से कवर बनाते रहते हैं ना मेरे स्टूडेंट्स वगैरह। तो मेरा एक दिल्ली का क्लाइंट है, उसने ये इजाज़त वाला सॉन्ग कवर बनाया था कुछ सिंपल चीज़ों में, सिंपल चीज़ें बजा रही हैं। तो ये पहले इसी से शुरू करते हैं ताकि आपको समझ आए। और आप भी आई थिंक इतना ही अनप्लग्ड वर्जन टाइप का ही आप बनाओगे, राइट। गिटार रिकॉर्ड कर दिया, सिंपल। हाँ, या तो अनप्लग नहीं तो फिर वो कराओके के साथ मिक्स, दो दो तरह का हाँ, दो चीज़ें सीखोगे। तो वो ट्रैक के अनप्लग्ड साथ। वाला और कैरोके वाला, दोनों आपको दोनों सब आ जाएगा। आप इवन बड़ा वाला भी मिक्स कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक है। कि अगर ये इतना आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत हम्म। नहीं। सो लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले हम उसको ओपन कर लेंगे, एबल्टन लाइव को। आई थिंक आपको दिख रहा होगा इस ओपन। व्हाट्सएप वगैरह बंद कर दूँगा। तो ये सॉन्ग का आपको दिख रहा है इजाज़त। ये सुन लेते हैं इसको, ऑडियो को। आवाज़ आ रही है? नहीं। तो बस इसमें देख लेते हैं, ओपन हो चुका है। तो ये मिक्सर व्यू होता है, आपको पता है। हमें अरेंजमेंट व्यू में जाना है सबसे पहले, क्योंकि हमें मिक्सिंग करनी है। तो वी नीड टू गो टू द अरेंजमेंट व्यू। यहाँ से उसमें जा सकते हैं, क्लिक करो एंड चेंज टू दिस व्यू, ठीक है। इसके बाद हमें मिडी फाइल्स, मिडी ट्रैक्स डिलीट कर देने हैं। ऑडियो भी डिलीट कर देंगे, एक रखेंगे क्योंकि एक भी रखेंगे तो शायद वो होगा ही नहीं, वैसे ठीक नहीं होगा, तो एक तो रहता ही है। तो हमने बिल्कुल क्लीन कर लिया। लाइब्रेरी को ऑफ कर दें। लाइब्रेरी का काम होता है गाना बनाते वक्त, उसके बाद इसका काम नहीं है। तो उसको ऑफ कर दिया, मतलब ऑन ऑफ कर सकते हैं ना जब तक। क्लीन रखेंगे अपना माइंड को कि हमें मिक्सिंग करनी, खाना पकाना है। ये इतने ट्रैक्स हैं हमारे, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, चार पाँच जितने भी हैं, 11 ऑफ 11, ठीक है। इसको हमने उठाया और इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब ड्रैग एंड ड्रॉप जब करेंगे, सॉरी, एक आपको ना सेटिंग कर लेनी है ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले। एबिटन लाइन में जाकर सेटिंग में जाना है। इसमें आई थिंक रिकॉर्ड वाप वाप एंड लॉन्च की सेटिंग है। इसमें ना वाप को, ऑटो वाप को ऑफ रखना है, ऑफ रखना है ऑटो वाप को, अच्छा। ठीक है। और लूप वाप को ऑटो रखते हैं, लेकिन इसको ऑफ रखना है। ऑटो वाप मस्ट बी ऑफ लॉन्ग सेपरेट, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, इसको जब मैं ड्रैग करूँगा, अगर मैंने इसको ऐसे ही ड्रैग करके यहाँ पे कहीं ना कहीं छोड़ दिया, तो बेसिकली वो एक लाइन में देखो सारे ट्रैक्स आ गए हैं। अब एक लाइन में तो नहीं डालने, क्योंकि लेयर्ड है, एक ही प्रोजेक्ट क्लियर है। तो इसको डिलीट करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको जब ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ना, तो कंट्रोल दबाऊंगा। कंट्रोल दबाऊंगा तो उससे क्या होगा, ये वर्टिकल में आएगी, एक के ऊपर एक सैंडविच की तरह बन के आएगा, ठीक है। अब जो पुराना ऑडियो वाला ट्रैक था उसको डिलीट कर दूंगा। ये हमारी सारी रिकॉर्डिंग थी, गिटार की, सिंगिंग की, वो सब यहाँ पे आ चुकी है, आपको दिख रही होंगी, राइट। अब इसको हाइट प्रॉपरली एडजस्ट करने के लिए एच दबा दूंगा, उससे पूरा प्रॉपर इक्वल इक्वल बराबर बराबर उसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी इसकी नीचे वाले की भी जरूरत नहीं है, तो लेट मी हाइड दिस ऑल्सो। इससे अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। एच दबाते ही ये प्रॉपर छोटा हो गया। पहले ऐसा था ना, ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, एच दबाते ही छोटा हो जाएगा। अब आफ्टर दिस वी हैव टू सेलेक्ट ऑल ऑफ देम, या फिर कंट्रोल ए आप दबा सकते हैं, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए से। तो इसको आगे आगे ले जाएंगे, फर्स्ट बार से शुरू कर देंगे बेसिकली, ठीक है। बड़ा करना चाहते तो वो जैसे फोटो बड़ी करते हैं वैसे बड़ा कर देंगे, सिंपल है ऐसे, ठीक है। नहीं तो आप डब्ल्यू भी दबा सकते हैं। डब्ल्यू से क्या होता है, विड्थ इसकी प्रॉपर्ली सेट हो जाएगी, एच से इसकी हाइट सेट हो जाएगी, डब्ल्यू से अच्छा।
विड्थ से भी। तो एच, सिर्फ एच दबाना है और डब्ल्यू दबाना है, उससे आपकी हाइट और विड्थ दोनों सेट हो जाएंगे, पूरा आपको में लग जाएगा। अब हमें देखना है कि देखो इसकी जो वेव्स है ना वो यहाँ पे शुरू हो रही है, तो हम कभी भी ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, ऊपर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सुनना है इधर उधर आगे पीछे, प्ले हेड को लेके जाना है, प्ले हेड को लेके चलने में एक ट्रैक के ना दो हिस्से होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उसको बड़ा करके। ये ट्रैक है हमारा, इसके दो हिस्से हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका प्ले हेड मूव करेगा, यानी कहाँ से आपको सुनना है वहीं से शुरू हो जाएगा बेसिक, है ना। लेकिन ऊपर क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो जाए। हाँ, तो वी डोंट वांट टू सिलेक्ट राइट नाउ, है ना। एच दबाऊंगा दोबारा, वो वापस से शेप में आ जाएगा। एच दबाना बहुत मदद करता है। तो उसको वापस से बड़ा करने के लिए क्या कर रहे हो आप? बस यहाँ से बड़ा कर दिया ऐसे, अच्छा, ड्रैग करके, ओके। ड्रैग करके बस, और छोटा करने के लिए वापस एच दबा दिया। एच करने से बराबर हो जाता है। समझा समझा। कैसी ये जुदाई है आंख भर। तो ये बेसिकली वोकल्स हैं, तो हम सोलो करके सुन रहे हैं। एस मतलब सोलो, तो ये सिर्फ ये येलो वाला ही सुनाई दे रहा है। ये जुदाई है। ऑटोमेटिक कलर भी कर दिया राइट, तो विच इज़ वेरी हेल्पफुल। अब मैं यहाँ पे जाके इसको रीनेम करूँगा, क्योंकि जब तक हमारे माइंड में क्लियर नहीं होगा कि है क्या चीज़, तब तक हम कर नहीं पाएंगे। तो वोकल्स ने इसको टेक्स्ट वाला सुन के देखते हैं, ये पिंक हो गया है, हंसते हंसते रोता हूँ। ये भी वोकल्स है। तो इसको हम वोकल्स देते हैं, कमांड कंट्रोल आर दबाएंगे और लिखेंगे वोकल्स। नेक्स्ट वाला देखते हैं ये क्या है, पर्पल वाला, ये भी वोकल्स है। तो कमांड कंट्रोल आर एंड लेट्स टाइप वोकल्स। तो वोकल के कितना ट्रैक हो गया हमारे पास, अभी 3 है। अगला देखते हैं, ये वाला पिंक वाला क्या है, खुश रहे, ये भी वोकल्स है। खुश रहे, ये जुदाई है आंख भर मेरी आई है। ये भी वोकल्स है, इसको भी कंट्रोल आर दबा के वोकल्स कर देता हूँ। ये ऊपर 4 ट्रैक को वोकल्स दिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वैसे लिखा हुआ यहाँ पे क्रिस्टल पैड, लेकिन क्रिस्टल पैड तो बिल्कुल भी नहीं है। सुन के देखो क्या है ये, आप बताइए सर, व्हाट इज दिस। को आवाज आ रही होगी राइट। क्या बोलते हैं इसको, मतलब? दिस इज एक्चुअली शेकर्स, है ना। ओके, शेकर्स है, शेकर। वो एग शेकर्स होते हैं ना ऐसे अलग अलग टाइप। मतलब मुझे पता नहीं था नाम, समझ में आ रहा था क्या। तो ये आ जाएगा, अभी आप करने लगे हैं ना सब चीजें, अब शेक। हाँ, अगली देखते हैं क्या है, पिंक वाला। ठीक है, सिंपल से। तो ये मैंने नहीं बनाया है गाना, मैंने सिर्फ इसको मिक्स किया था, जिसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो इसको मिक्स कर चुका हूँ बहुत पहले, 2018-19 में। ओके। वो पुराना सॉन्ग है मेरा। गुड, आगे चलते हैं। अच्छा, सोलो चेंज करना मत भूलना, ये पुराना ही सुनाई देगा। ठीक है, तो ये भी फ्लूट है, फ्लूट। सोलो चेंज किया, नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। तो बेसिकली फ्लूट की इतनी सारी वोकल रहते सारे, शेकर देता है। अगला देखते हैं, थोड़ा सा कितने वादे सा रिदम गिटार है, तो रिदम। अगला देख, पूछ ले तो गिटार आरपीजीओस करते हैं, या आरपीजी आर्ट गिटार। मेरे था हो ही गया। तो वोकल यहाँ पे लिखा हुआ था, उसको बिल्कुल, हाँ। एंड लिखा था, तो अजीब सा ये देखूंगा कि ओवरऑल एक्सपेक्ट क्या कहाँ ना मुझे दिला। इसको सर वो जो अपना टेम्पो है उसको सेट करने की जरूरत नहीं है, या ऐसे ही कॉपी कर लिया डायरेक्टली? टेम्पो भी सेट कर सकते हैं। हमने ड्रैग ड्रॉप कर दिया था, तो चलो कर देते हैं, टेम्पो सेट भी कर देते हैं। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। स्पीकर्स को देखेंगे, हमें बेसिकली वो मैच करनी होंगी। तो ओके। बड़ा कर लेंगे पहले, तो पहले तो सुनेंगे। कितने वादे सारे ओ तोड़ निभावी। ये इसका पल्स है, एंड 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3 4 1 2। तो उसी में टैप करना है उसी हिसाब से वो जो। यहाँ पे बस टैप कर देना, बस 1 2। हाँ, 149.98 यानी 150 के आसपास होगा, 150 कर लेते हैं। 149 तो कोई फोन ही बनाएगा।
ए जान वाले मेट्रोनोम ऑन कर लेंगे। मेट्रोनोम ऑन करने के लिए बेसिकली we need to- पहले मैंने टैप किया, पहले मैंने सुना टैप, उसकी पल्स निकाली, हम्म फिर मैंने प्रॉपर्ली सेट कर दिया। पॉइंट में कुछ भी नंबर था, मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया, ये उसके आसपास ही होगी। हम्म। मैंने मेट्रोनोम ऑन किया है, लेट्स सी यार वो मैच कर रहा है यार। जान वाले इंज छड़ के ना जा ठीक है, आगे पीछे हो रहा है थोड़ा बहुत, पर हाँ आगे भी चलो। एकदम काफी मैच कर रही है, पल्स काफी मैच कर रहा है। तो कमांड कंट्रोल ए करूंगा ताकि सब कुछ सिलेक्ट हो जाए, सब कुछ सिलेक्ट करने के कमांड ए करते हैं ना, जैसे आपको पता होगा, हम्म जैसे सब सिलेक्ट हो जाता है। जान वाले तो क्या करूंगा, इनको एक को उठाऊंगा और उसको ना बेसिकली उसके ऊपर रख देना। ताकि वो लाइन से ग्रिड से मैच करेगा। ए जान वाले इंज छड़ के ना जावी किते वा अब जैसे ये है कि वाह, ये किते वा तो वाह जो है ना, किते वा ये वाह यहाँ पे से है। इसको बड़ा कर लेता हूँ, वोकल को बड़ा कर लेता हूँ, समझ गया? ए जान वाले इंज छड़ के ना जावी किते वा अब वाह जो है यहाँ पे आ रहा है, चांद तो मैच हो रहा है, देखो ए जान वाले ये जान वाले इसको और बड़ा करके बेसिकली हम अच्छे से मैच कर सकते हैं। जान हाँ, सबको सिलेक्ट करना मत भूलना, क्योंकि एक को मूव कर दिया बाकी मूव नहीं हुए तो दिक्कत हो जाएगी, जैसे कंट्रोल है जरूर करना है। शिफ्ट कैसे कर रहे वाले हो? हाँ जी, शिफ्ट कैसे कर रहे हो कंट्रोल करने के बाद? कंट्रोल करने के बाद ट्रैक कर रहे हो? एक को ऊपर से पकड़, नीचे से करोगे तो सिर्फ वो आएगा ना, प्ले हेड मूव होएगा, ऊपर करोगे तो हाँ सिलेक्ट हाँ हो जाता है ना, इधर उधर। अच्छा अच्छा समझा हाँ। ए जान वाले इंज छड़ अब देखो क्या हो रहा है, हमारी रिदम फास्ट होती जा रही है और ये ग्रिड पीछे रहती जा रही है। यहाँ तो ठीक था, शुरुआत में ठीक था, लेकिन वो फिर यानी हमने थोड़ा सा फास्ट ले लिया, तो उसको कम करके देखेंगे, फास्ट ले लिया हाँ। थोड़ा सा 146 करके देखते हैं, तो देखते हैं कितने में फिट होती है, मुझे नहीं पता। तो basically मैं grid पे बैठ करता हूँ। जान वाले इंज छड़ के ना जावी किते वादे सारे 146 है, हो गया, देखो ना सब मैच हो गया। जान वाले इंज छड़ के ना जावी किते वादे सारे ओ तोड़ ठीक है मैच करना काफी है मिक्सिंग के लिए, इतना ज्यादा मैच करना भी जरूरी है, अपने कोई प्रोडक्शन तो अच्छा करना ठीक हाँ हाँ है। तो ये अगर हल्का फुल्का अगर पॉइंट वाइज ऊपर नीचे भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो नहीं हो रहा, काफी मैच करता है इस तरह। चलो, तो 146 निकला फाइनली। ठीक है, अब मैं एच दबाऊंगा ताकि मुझे शांति मिल जाए। मुझे एच देख के ये बिल्कुल प्रॉपरली माइंड सेट हो जाता है कि अच्छा यहीं पे है चीज़, है ना। और जो एक्स्ट्रा लगता है बेसिकली यहाँ पे कुछ भी नहीं, आप चाहो तो उनको सिलेक्ट करके जस्ट कंट्रोल ई से कट मर जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, अदर क्लिप। तो याद रखना वहाँ पे कुछ छोटा सा भी नहीं होना चाहिए, है ना। डिलीट करने से पहले देख लेना अच्छे से, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई किया, कर दिया। कंट्रोल ई से क्या कट हो जाता है और फिर पुराने वाला सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ मैं। ये देखो यहाँ से आप चाहो तो कंट्रोल ई सिलेक्ट करके बैक स्पेस दबा दो, है ना। कंट्रोल ई यहाँ पे कंट्रोल ई रूट क्योंकि आगे है ही नीचे आएगी। तो अगर हमने अच्छे से करके कंट्रोल ई कर दिया तो दोनों तरफ कट जाएगा, बेसिकली कंट्रोल ई से दोनों तरफ ही कट जाएगा। ठीक है, अब इसको आप छोटा भी कर सकते हैं अगर आप काट के दोबारा ना करना चाहें तो। कंट्रोल ई हमें थोड़ा और क्लैरिटी मिल गई है कि ये चीज़ें यहीं यहीं पे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में आ रही है बेसिकली चीज़, ए जान खाना यहाँ से शुरू हो रहा है मोस्टली, हम काट देते हैं। अब बेसिकली क्या है, कंट्रोल ए करके हम इसको फ्लूट को चाहे तो आगे ले जाएंगे। अब इसको अरेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लूट सबसे पहले आ रही है तो हम इसको सबसे ऊपर लिख सकते हैं कि ये मेलोडी है, फ्लूट की मेलोडी। इसको रीनेम करके आगे मेलोडी भी लिख सकते हो, फ्लूट मेन है ना। वोकल्स हमारे मेन है, इसके नीचे ये वाले पर्पल वाले वोकल्स आएंगे पहले, ये पहले शुरू हो रहे हैं। ऐसे शेकर्स, हमारे शेकर्स तो चलो तो फ्लूट मेलोडी है, वोकल्स ऊपर आने और ठीक है। हमारा ऊपर नीचे करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं समझने के लिए, ऊपर से अच्छा था।
अभी क्या किया, जो प्रोड्यूसर ने गाना बनाया है उसको हमने समझ लिया है कि क्या बनाया उसने, तो क्या क्या हम्म। और हर इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है वो हम समझ सकते हैं कि पहला वे जानवा गिटार शुरू होता है, शेकर शुरू होता है सिंपल, वे जान वालिया इंज छड़ के ना जावी किते वादे हम बंद भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, बंद वे कर। जानी गल्ला इश्क दी कितियां संग रातां कड्डियां ओ पुलना अब मुझे इसमें आप बताइए, अगर वो प्रोफेशनली देखा जाए तो आपको शेकर स्केल्स बहुत ज़्यादा लग रही होगी बाकी सबसे। गल्ला इश्क दी कितियां संग रातां कड्डियां प्रोमिनेंट लग रहा है ओ ज्यादा। पुलना जावी मैनू छड़ना जावी वी डोंट वांट दैट, कीपिंग पेज होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, शेकर्स में जाएंगे और उसका एक बार चेक करेंगे सोलो करके, ये रेड तो नहीं हो रहा था, बड़ा भी करके रेड नहीं हो रहा है ना, तो सिंपल, हम्म। रेड नहीं हो रहा तो बस यहीं से वॉल्यूम इसकी कम करेंगे। अगर रेड हो रहा होता तो क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे गेन कम करते, ये वैसे भी कर सकते हैं, वॉल्यूम ना कम करके तो यहाँ से भी कम, ओके। पर गेन से इसकी पावर भी कम हो जाएगी, एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी कम, गेन का मतलब एनर्जी, हम्म। इस पावर से वो बजाय है वो गेन बोलते हैं, और वॉल्यूम हो गया हमारा जो हम बटनों से कम करते हम्म। हैं, तो दोनों में फर्क है, ये उसकी पावर है, गेन को कम करते हैं। और हाँ, ऐसे ही कम नहीं कर देंगे, सुनते सुनते कम करेंगे कि कितना अच्छा लग रहा है कितना नहीं। वे जान वालिया इंज छड़ के ना जावी किते वादे काफी है, बाकी हम बाद में ऊपर नीचे कर सकते हैं जब मन करे वॉल्यूम से। ये गेन हमने कम कर दिया, गेन को कम करना सेफ रहता है क्योंकि हम जब भी मिक्सिंग करते हैं तो हम गेन को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन कम जितना भी चाहे कर सकते हैं, कोई नहीं, बढ़ा नहीं सकना कोई नहीं, समझ रहे हैं? अभी वो कुछ बहुत तेज हो रहा है ये वो, अभी देखो इसमें एक चीज तो हमने ठीक कर दी, इसकी वॉल्यूम बैलेंस कर दी। वे जान वालिया इंज छड़ के ना जावी किते वादे सारे ओ तोड़ निभा ठीक है, अब यहाँ पे वोकल्स में ध्यान देखो, मेरे को जो साफ साफ दिख रहा है, देखते ही पता लग रहा है कि यहाँ पे देखो वोकल सॉफ्ट है और यहाँ पे देखो लाउड हो रहे हैं, हम्म। हट रही है, मुझे सुन के देखते हैं क्या चीज़ है। एक वारी आजा देखो यहाँ तक बिल्कुल मीठा मीठा चल रहा है, घर आजा माही फिर ना जा माही तेरे तरले पावा तेनू किंज समझावा एक वारी आजा लग रहा है यार वोकल थोड़ी ज्यादा हो गई, इतनी तेज भी नहीं होनी चाहिए, लग रहा है ना कि वो हम्म। खराब हो गया ना सर, हम्म। पावर चाहिए पर इतनी तेज आवाज नहीं चाहिए, तो उसके दो तरीके ठीक, इसलिए हाँ। या तो आप इसको यहाँ से काट दो, काट के इसको एक और ट्रैक बनाओ, कंट्रोल टी से ऐड करके इसको नीचे अच्छा। में और यहाँ से बस, एक तो ये लगभग बराबर किंज कंफ्यूज, समझावा एक वारी आजा ये ज्यादा कम हो गया, थोड़ा बढ़ा दो। एक वारी आजा घर तो इसको फिर क्या गेन गेन में कम कर रहे हो, राइट? जी जी, कैसे गेम कम करते हैं, जो भी क्लिप का गेम करना है उसमें डबल क्लिक करा, नीचे खुल जाएगा उसका ऑप्शंस, अच्छा, ठीक है। उसका ओके। आप काम कर सकते हैं। एक ठीक है। वारी आजा घर फिर ये बेसिक है, वॉल्यूम कम ज्यादा करना, ये हमारी गेन कम ज्यादा करना, ये फर्स्ट स्टेप है मिक्सिंग का। फर्स्ट स्टेप तो वैसे ठीक है। हाँ। समझना मिक्सिंग चीजें क्या क्या हम्म। है, वो सब, अरे इंस्ट्रूमेंट्स को समझना और अरेंजमेंट हम्म। को समझने के बाद सेकंड स्टेप आता है उसका गेन वेन ठीक करना, बैलेंस करना है सब, हाँ। बैलेंस करना है, ठीक है, बाकी मैं ऐसा नहीं करूंगा जैसे मैंने अभी किया, फिर भी इसलिए ना कहीं चीजें रह जाती हैं, दैट्स व्हाई तो मैं इसको वापस अंडू कर देता हूँ। मतलब ऐसा तब ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इसमें गड़बड़ नहीं थी, या बट आपको एक नई चीज सीखने को मिल जाएगी, वो होता है कंप्रेसर। ओके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज, तीन चीजें मैं कहूँगा, तीन चीजें। पहली होती है कि वॉल्यूम हमारी ठीक होनी चाहिए, ठीक है, दूसरी होती है हमारी आपने नाम सुना होगा इक्वलाइजर, EQ ढल जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है कंप्रेसर, जो आज हम बात करेंगे, कंप्रेसर हमारे बहुत जरूरी है। चौथा होता है हमारा ये रिवर्ब वगैरह इफेक्ट जो होते हैं, हम्म।
तीन चार चीजें बहुत मेन है हर मिक्सिंग में, बेसिक बेसिक मिक्सिंग यही होती है, तीन चार चीजें। हम्म। तो ये चार चीजें आपने सीखनी है, और इन चारों की अपनी अपनी एक पढ़ाई है, अलग है। हम्म। देखो आप वॉल्यूम की बात करें तो देखो मेन तो आपकी लीड वोकल्स रहेगा। हम्म। इसके साथ मेन जो आप गाना सुनते हो तो उसके साथ ड्रम्स रहते हैं, या रिदमिक जो भी रहेगा, तबला होगा या जो भी होगा। वो दो चीजें तो मेन होती हैं, यानी इनकी वॉल्यूम तो लाउड होनी ही चाहिए। सुन के सुनने का काम है ये। तो मैं आपको बता रहा हूँ हम्म। कि वॉल्यूम तेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर लीड वोकल सुनाई नहीं देंगे और बाकी चीजें ज्यादा सुनाई देंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी ना, गाना अच्छा नहीं हम्म। लगेगा। लीड वोकल तो सुनाई देनी ही चाहिए, ड्रम्स सुनाई देना ही चाहिए, क्योंकि साथ में ही चलता है वोकल्स के, रिदमिक जो हमें नचवाता है, जो हमें बेसिकली ग्रूव देता है। ये दो चीजें तो मेन है ही, मेलोडी और रिदम, ठीक है। हम्म। बाकी चीजें जो है जैसे बेस गिटार हो गया, वो अलग हम्म। अलग होता है। अगर डांस वाला है गाना तो उसका वॉल्यूम ड्रम से थोड़ा आसपास ही होगा, ड्रम के आसपास ही होगा बेस का वॉल्यूम। तो किसी भी एक ट्रैक के सर अगर हम मान लो एक एक जगह पे थोड़ा सा वॉल्यूम हाई रखना है, कहीं पे करना है, तो वो पार्ट को अलग ट्रैक में रख के ही उसको एडजस्ट करना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, अगर एक ही पार्ट है जिसको हमें थोड़ा सा तेज रखना है तो उसको काट के अलग ट्रैक डाल के उसके वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए, गेन बढ़ाना चाहिए, तो सही लगेगा। नहीं तो फिर सब एक जैसा एक साथ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इस पे जो भी इफेक्ट डालेंगे वो सब पे लग जाएगा ना फिर। वही तो। हाँ, बेसिकली ये आवाज ज्यादा तेज नहीं तो चाहिए, ये कर सकते। तो वोकल भी जब हम रिकॉर्ड करते हैं, मान लो जो जिस लाइन में हाई पिच का रहेगा, थोड़ा सा पावरफुल रहेगा, हाँ तो जी। वो दूसरे ट्रैक में करना चाहिए क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो उसी ऐसा में कर नहीं है ना? दो। रिकॉर्डिंग तो आप कैसे भी कर दो, उसके बाद आप उसको अलग कर सकते हाँ, उसके बाद कट कर लो। अच्छा अच्छा, हाँ समझा, हो, हाँ। बात कर सकते हो। रिकॉर्डिंग के वक्त इतना मत ध्यान दो, रिकॉर्डिंग के वक्त अगर इन चीजों का ध्यान दोगे ना कि ज्यादा तेज आ रही है आवाज, कम तेज आ रही है, हाँ हाँ। बात की बात है। अभी रिकॉर्डिंग में तो बस ये अच्छा, देखो कि आवाज फटे ना, रिकॉर्डिंग के वक्त बट है ना, हाँ। फटे ना, और अपने सही अच्छा गाए हो, अपने ऊपर ध्यान दो कि हमने सही, ठीक है। हमने पिच सही लगाई है, अपना रिदम सही लगाया है, कहीं ताल तो नहीं छूट रही, वो मेन चीज जहाँ है। पे थोड़ा सा ओवरलैप रहेगा उस केस में हम अलग जगह पे रिकॉर्ड, मतलब सेकंड ट्रैक में रख सकते हाँ हैं बिल्कुल, जब रिकॉर्ड, राइट? आपको हार्मनी लेनी है तो हार्मनी जिसको बोलते हैं ना, दो हाँ हाँ, मतलब हाँ। दो अलग ट्रैक में लेना चाहिए। या फिर अगर हार्मनी भी नहीं है लेकिन एकदम एक रहता है ना, कभी कभार कनेक्टिंग इतना रहता है कि आप कंटिन्यूस में गाने का दिक्कत होता है, तो उसमें भी आप अलग अलग करके कर सकते हो, राइट? अलग अलग करके रिकॉर्ड कर लिया, उसको उसका एक क्लिप बना, मतलब दो तीन क्लिप को एक साथ जोड़ दिया, वो मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कितना कुछ कर रखा है, बहुत सारे ठीक है, ठीक है, प्रोजेक्ट ठीक कर रखा है ना। चलो, वो रिकॉर्डिंग का टॉपिक अलग है, रिकॉर्डिंग में बता है। दूंगा, हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग में ठीक है, आपको ठीक है। जो है वो भी आपको बता दूंगा, इसी इसी में बता दूंगा चैप्टर, इसी हम्म। मिक्सिंग। वैसे मिक्सिंग में नहीं आती रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग तो म्यूजिक प्रोडक्शन में आती है, ठीक है। मिक्सिंग में क्या था, आपने रिकॉर्ड कर लिया सही से, और हाँ समझा, हाँ। किया, उसके बाद उसको पॉलिश करना और उसको रिलीज कर देना स्पॉटिफाई वगैरह पे, उस क्वालिटी का बनाना, वो मिक्सिंग आती है, ठीक है। तो बेसिकली आपने रिकॉर्ड किया, अब आपको चाहिए कि अरे यार मैंने यहाँ पे बहुत तेज गा दिया, तो या तो आप इसको काट के कर सकते हो आवाज कम, हम्म। अलग हम्म। ट्रैक की वॉल्यूम कम कर दी, या फिर हम कंप्रेसर का यूज कर सकते हैं। पर हम्म। हम अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला मैंने बताया कि बैलेंस हमें करना चाहिए, सेकंड मैंने बताया हम्म। कंप्रेसर, ये सब नहीं है सेकंड। और उसके बाद आता है हमारा रीवर्ब वगैरह का, जो इफेक्ट बेस्ड, टाइम बेस्ड है, रीवर्ब, ये वगैरह सबसे लास्ट है, ठीक है, ये सबसे लास्ट है। लास्ट वाला कर, लास्ट वाला। डिले 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 रिवर्ब। हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक। तो हम वॉल्यूम पे जाते हैं पहले, कि जैसे यहाँ पे वॉल्यूम तेज लगी है तो इसलिए हम कंप्रेसर से भी यूज कर सकते हैं, और इसको काट के अलग ट्रैक में करके वो वॉल्यूम कम कर सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है। वो तो आपको आ गया ना, मैं उसको बोलते हैं मैनुअल में आवाज कम कर दी, तो हम ठीक है। कंप्रेसर की मदद से भी कर सकते हैं। कंप्रेसर क्या करता है, अब जैसे यहाँ पे भी देखो हमने जैसे गा रखा है, इसमें भी तो कहीं ना कहीं तेज आ रहा है, कहीं ना कहीं एक कम आ, उसका बैलेंस नहीं बन पा रहा है ना, अच्छा एक बैलेंस। हम्म। क्या होता है जब हम इस गाने को सुन रहे हैं, ये प्रोफेशनल क्यों नहीं लग रहा, और जो असली गाने होते हैं वो प्रोफेशनल क्यों लगते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल प्रॉपरली बैलेंस होते हैं। ऐसा नहीं स्मूथ। कि आज कहीं तेज सुनाई दे रही है, कहीं कम सुनाई दे रही है, हाँ। लेकिन पूरे गाने में मस्त सुनाई देती है। वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ कंप्रेसर यूज करके उसको बैलेंस किया जाता है हर जगह से। और वो ओके। मैं समझा देता हूँ कंप्रेसर कराता हूँ। पहले वॉल्यूम को समझ लो पहले, है ना, वॉल्यूम बैलेंस सबसे पहले अंडरस्टैंड कर। अब वॉल्यूम बैलेंस का मतलब होता है कि हमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से बैलेंस करना है। तो मैंने बताया कि जो वोकल्स रहेंगी वो तो हमारी सर सबसे लाउड रहेंगी नहीं, कि वो अगर हमें डल सुनाई दे रही है, उनकी पावर नहीं है, सुनाई नहीं दे रही जैसे, तो गड़बड़ हो जाएगी। मान लो वोकल्स हमारी सपोज -5 dB पे है, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है डेसिबल्स, डीबी।
तो सपोज वॉल्यूम इज 5 डेसिबल्स, ठीक है। तो हमारा जो ड्रम्स रहेगा वो भी उसके आसपास ही रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि हाँ वोकल्स को ओवर पावर ना करे। ऐसा नहीं कि धूप आया और हमें वोकल सुनाई ना दे जब धूप आया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो धूप मतलब किक, जब किक बज रही है ड्रम की, तो ऐसा ना हो कि वोकल्स के पास दब रही है किक की वजह से। हम्म, वोकल्स जितनी ही लाउड होनी चाहिए, लगभग 4 5 3 इस तरह ही रहना चाहिए, पर इस वोकल्स को दबानी नहीं चाहिए। तो मतलब उसे थोड़ा सा कम रखना चाहिए, ड्रम को वोकल से थोड़ा कम वॉल्यूम पे रखें। तो ये 5 रख देंगे, सुन के पता लगेगा। एक भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, तब थोड़ा जितना आपको लगे उतना कम रखना चाहिए, इसलिए है ना। अच्छा, यहाँ पे हम माइनस की बात कर रहे हैं, -5 dB की बात, -5 dB। तो इसको माइनस बेसिकली 8 रख दें, तो नेगेटिव में चलता है। 0 तो लाउडेस्ट होती है वॉल्यूम, 0 मीन्स, ओके। तो 0 दिख रहा है ना, ये सब 0 पे क्यों है, क्योंकि 0 इज द लाउडेस्ट वॉल्यूम। 0 से कम करनी चाहिए, ना कि बढ़ानी चाहिए, समझते हैं ना। अच्छा। तो अभी वॉल्यूम लाउडेस्ट पे है, सब कुछ लाउडेस्ट पे है अभी, तो सारे इंस्ट्रूमेंट की वॉल्यूम लाउडेस्ट पे है अभी। तो वोकल्स को हमने मान लो -5 पे रखा है, तो ड्रम को और कम रखेंगे, वोकल्स को ड्रम दबाए ना, इतनी चीज समझ आ गई ना। पर ये लगभग हम्म। आस, ये दोनों मेन है, ड्रम एंड मेलोडी बोथ आर। हम्म। उसके बाद हम बेस को देखते हैं। बेस अगर रोमांटिक गाना है, जैसे ये रोमांटिक टाइप का गाना है, तो इसमें तो बिल्कुल हल्का सा ही हो बेस सकता है हाँ। के लिए एटमोस्फेरिक बेस का रहेगा, है ना। तो लग सकते हैं 12 dB, 13 dB, 14 dB, कम ही रखना चाहिए अगर रोमांटिक गाना है। तो अगर डांस वाला है तो उसको फिर हाँ ड्रम के आसपास रखना चाहिए। तो डांस वाला गाना है तो यही 7 dB, 8 dB, 9 dB, कितना भी हो सकता है, पर ड्रम के आसपास रहेगा, क्योंकि ड्रम और बेस हम्म। बुम 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 बुम। आपने सुना होगा अटेंशन गाना है, जैसे हम्म। काम है ना। तो बेस का अगर ज्यादा काम है और वो सुनाई देना चाहिए, अगर मस्त गाना है, तो -7 dB के आसपास उसको रखना चाहिए, ठीक है ना। ये नंबर्स में मत जाना, नंबर्स में मत जाना, नंबर्स आर रिलेटिव। हाँ हाँ, समझा मैं। वोकल से कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। नंबर्स हम्म। अच्छा सर ने 5 बार ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं आते ना। आपको समझना है कि वोकल तेज होनी चाहिए, ड्रम उससे कम होना चाहिए, बेस उसके आसपास रहना चाहिए। अगर रोमांटिक है तो ज्यादा कम होना चाहिए, -10 -12 होना चाहिए, ठीक है। और बाकी सब हम्म। हल्की हल्की आवाज में आ जाएंगी इधर उधर कहीं ना कहीं। जैसे शेकर्स हैं, तो वो चुभने भी नहीं चाहिए, मीठे मीठे शेकर लगने चाहिए ना कानों में, ओवर पावर ना करें। तो शेकर्स को कम रखना चाहिए। ये 2 3 चीजें मेन होती हैं। एक कोड होती हैं, कोड आपने सुना होगा, वो चलती है कोर्टों में। तो वो भी बेसिकली हमारी मीठी मीठी ही रहेंगी। ओके। लेकिन ड्रम वोकल्स इन सबसे तो कम रखनी चाहिए कोर्स, है ना। तो -8 पे अगर ड्रम है, -5 पे अगर वोकल है, तो ड्रम कितने रहेंगे, ड्रम रहेंगे हमारी -10 पे, 12 पे, जितना बेस रखा था उतना ही लगेगा, है ना। हम्म। बेसिक पर कम रहेंगे, क्योंकि वो कोड्स क्या काम करेंगे, वो तो एटमोस्फेयर का काम करेंगे, एनवायरमेंट को बैकिंग का काम करेंगे ना। कोड्स कोई सुनता कौन है, कोड्स पे ध्यान कौन देता है गाना सुनते हुए। उनको कोड तो ना सुननी है, उनको तो आपकी आवाज सुननी है, आपका ड्रम सुनना है, आपका गिटार का अगर रिदम बज रहा है तो रिदम गिटार सुनना है ना। तो ड्रम और ये कोड्स एक तेज भी हो सकती हैं, अगर कोड्स आपकी रिदमिक कोड्स हैं, गिटार बज रहा है हम्म। तो वो तेज भी होनी चाहिए। अगर ड्रम है तो कोड थोड़ी सी कम होनी चाहिए आवाज में। तो ये बैलेंस आप रिलेटिवली समझो, एब्सोल्यूट कुछ, सब कुछ हाँ एक हाँ हाँ, देख के होगा। समझा। क्लियर ना। तो ठीक। चलो, वोकल्स, ड्रम, बेस, कोर्ड्स, और क्या था। हाँ, पैड्स वैड्स जो होते हैं वो भी कोड्स में ही आते हैं बेसिकली, तो वो बहुत कम आवाज में आने चाहिए पैड, क्योंकि वो एटमोसफेयर का काम करते हैं, स्ट्रिंग्स हो गई, तो वो और भी कम रहेंगे कोड्स, यानी कि -14 15 कम रहेगी, ठीक है ना सर। ओके ना। ओके। चलो, हम्म। क्या आप कहोगे वॉल्यूम बैलेंस का, थोड़ा सा मैंने बेसिकली आपको आइडिया दे दिया, वो आप हम करेंगे एक्सपीरियंस का तब वो और अच्छा मैं। लीड गिटार का भी थोड़ा सा ज्यादा रहता होगा, राइट? सर लीड गिटार तो वोकल्स के ही कैटेगरी का आ गया ना, वो हाँ, वोकल्स के, हाँ एग्जैक्टली, हाँ। बराबर थोड़ा रखना, प्रोमिनेंट। हम्म। बराबर रखना चाहिए, कि वोकल जब नहीं आ रही है तब तो लीड गिटार आएगा, तो वोकल्स ठीक है। ही रखना चाहिए लीड गिटार, या फ्लूट। हम्म। जब वोकल नहीं है, देखो वोकल यहाँ पे नहीं है तभी तो फ्लूट है ना। तो ये लीड फ्लूट जो है ये इतनी ही आवाज की रहेगी, ना कम ना हाँ ज्यादा। हाँ, ठीक है।
क्लियर ना? क्लियर सर। ठीक है सर, ठीक है, चलो ओके। तो वॉल्यूम बैलेंस का आपको टॉपिक क्लियर हो गया, एक टॉपिक तो खत्म। हम्म। ठीक है? हाँ ऑफ कोर्स हम करेंगे उसको प्रैक्टिस बाद में थोड़ी चीज़ों पे। ये प्रोजेक्ट मैं आपको दे दूंगा, आप खुद खुद इस पे वोकल्स का बैलेंस करके देखना, फ्लूट हो गया, वो हो गया, ये सब। तो वोकल्स अभी देखो, इसमें वोकल्स के अंदर भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तेज है, यहाँ पे कम है। तो उसके लिए मैंने आपको हम्म। तरीका भी इसको काट के कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कंप्रेसर, बहुत अच्छा टूल है। कम हम्म। ये क्या करता है, आपने जितने भी बड़े बड़े म्यूजिक प्रोड्यूशन के प्रोड्यूसर्स के आपने वीडियो वगैरह देखे हो या कुछ देखा हो जो म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, वो कंप्रेसर को बोलते हैं कि ये ना आवाज को फैट कर देता है, बैलेंस कर देता है, हम्म। बैलेंस कर देता है, फैट कर देता है, ठीक है, और एक स्मूथली उसकी डायनामिक्स कर देता है, हम्म। डायनामिक वेरी स्मूथ, ठीक है ना, स्मूथ उसको कर देता है। तो अब हम क्या करें, देखो कंप्रेसर कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। कंप्रेसर वैसे तो इसमें एबल्टन लाइन में कहीं दिखाता है, इस पे डबल क्लिक करना ताकि इफेक्ट्स खुलेंगे। इस पे डबल क्लिक करोगे तो इसी की प्रॉपर्टीज खुलेंगी। इस पे क्लिक करोगे क्लिप पे, तो उसी का गेन वेन उसी का प्रॉपर्टीज खुलेंगे। लेकिन वोकल्स इस ट्रैक पे क्लिक करोगे तो इस ट्रैक के इफेक्ट्स खुलेंगे। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस, कि ट्रैक पे अगर प्रॉपर इफेक्ट वगैरह डालने हैं तो ट्रैक पे डबल क्लिक करना है। ट्रैक मतलब हम्म। पे लग जाए। अगर आपने सिर्फ इस क्लिप के बारे में छेड़छाड़ी करनी है, मान लो ये छोटा सा मैंने काट दिया, अब इस क्लिप को मुझे कम करना है और इसको नहीं करना, तो हम डबल क्लिक करके इसको गेन कम कर सकते हैं यहीं पे। क्योंकि क्लिप भी एक अलग आइडिया, एक अलग चीज बन जाती है। क्लिप है, ये एक और क्लिप है, दो क्लिप्स हैं एक ट्रैक के अंदर, दो क्लिप हो गई। क्योंकि यहाँ पे तीन क्लिप है, क्लिप नंबर वन, क्लिप नंबर टू, क्लिप नंबर थ्री। अगर आपने इस थ्री की आवाज को बढ़ाना है तो डबल क्लिक इस पे करो एंड इसकी गेन को बढ़ा सकते हो, देखो बढ़ रहा है, देखो कितना मोटा हो गया, देखो कितना मोटा हो नहीं गया। बट अच्छा, डबल क्लिक करने से उसी पहले पार्ट को ही चेंज होगा, राइट? इसे पार्ट को भी चेंज कर सकते हो, तो आपको अलग ट्रैक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात है, ठीक है। मान लो आपको इतने को ही कम कर गेन करना है तो उसको क्लिक करके आप उसी के क्लिप को सिलेक्ट करके आप इसका कम कर सकते हम्म। हो। बैलेंस हो गया ना लगभग, क्लियर है सर? हाँ। और तो बीच वाले बस डिफरेंस नहीं समझा, वो जो बीच में अगर क्लिक कर रहे हो डबल क्लिक या क्लिक, तो उसमें क्या हो रहा है? बीच में क्लिक करके काट दिया, काट के हमने क्या किया था, हमने अलग ट्रैक पे ले गए थे, आपको याद होगा। हाँ वो तो समझा मैं। हाँ, तो ये नहीं, एक चीज। दोनों में डिफरेंस क्या, अगर आप ऊपर बॉर्डर में क्लिक कर रहे हो वर्सेस अगर नीचे क्लिक कर रहे हो, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम नीचे क्लिक कर रहे हैं तो बस प्ले हेड घूम रहा है इधर उधर। प्ले हेड मतलब हम कहाँ से सुनना चाहते हैं। ओके ओके। अच्छा, तो सेटिंग वगैरह जो भी करना है वो ऊपर से ही डबल क्लिक करके करना है, राइट? सुनना तो ऊपर से क्लिक करना है, और ठीक है सर। वो अगर ऊपर क्लिक करना है और डबल क्लिक करोगे तो उसकी सेटिंग्स खुल जाएंगी नीचे, गेन वेन कम करने के लिए। ठीक है, समझा। अब ये जैसे दो क्लिप बना दी मैंने काट के, काटने के लिए तो आपको पता है ना, कंट्रोल ई। ठीक है, जैसे यहाँ से काटना है तो फिर यहाँ प्ले हेड पे क्लिक किया, प्ले हेड से क्या होगा, इसको पता लगेगा अच्छा यहाँ पे करना है जो काम करना है, यहाँ से एक यहाँ से काटना है तो उस पर क्लिक करो, पहले नीचे की तरफ क्लिक करो, ये लाइन आ जाएगी उस पर कि अच्छा यहाँ पे होगा, हम्म। फिर करो कंट्रोल ई, इससे कट गया। ठीक है। कट गया तो फिर आप यहाँ पे जाओ और इस क्लिप को आप कम कर सकते हो, कम कर दो, ठीक है, कम हो गया। ये दूसरा तरीका बताया कि आप क्लिप को ही कम कर सकते हो अगर आपका मन करे, ट्रैक अलग ना, हम्म। क्लिप के अंदर ही गेन कम कर सकते हो, इसका तरीका बताया। हम्म। ठीक है। अच्छा, हम अलग ट्रैक बनाएंगे तो सर इस पे अलग EQ लगाना पड़ेगा, इस पे अलग रिवर्ब लगाना पड़ेगा, और उस हम्म। वाले अलग EQ अलग रिवर्ब दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। एक ही ट्रैक पे क्यों ना कर दिया जाए कि इसी ट्रैक पे हम जो EQ लगाए, जो रिवर्ब लगाए, वो इस क्लिप पे भी लग जाए, इस पे भी लग जाएगा ना, वो तो क्योंकि ट्रैक तो एक ही है, हम्म। क्लिप दो होगी। तो मैंने आपको दो तरीके बताया, अगर आप इसको अलग ट्रैक में रखते तो उसका वॉल्यूम भी आपको सेट करना पड़ता, और इसका वॉल्यूम अलग होता, उसका वॉल्यूम अलग होता है ना, अलग अलग चीजों पे हमें उसको सेट करना पड़ता है, राइट। हम्म। जैसे कि अगर आपने इसको ऐसे किया तो अब जो इस पे इफेक्ट लगाओगे वो ऊपर वाले पे तो नहीं लगेगा ना, जो ऊपर पे लगाओगे वो हम्म। नहीं लगेगा, तो इसलिए हमने इनको दोनों को बराबर ही रख, एक ही में रख दिया। तो हम ऐसे कट करके नीचे लेके उसको एडजस्ट करके वापस ऊपर रख के वो उसको सेट कर सकते हैं फिर इक्वलाइजर का, या नहीं? हाँ वो भी कर सकते हैं, पर उसका फायदा नहीं होगा ना कुछ, क्योंकि यहीं पे तो आप कर सकते हो क्लिप को गेन कम, तो उसको फिर अलग से करके फिर कम, तो फायदा क्या है उसका, दूसरा ट्रैक लेने का फायदा ही नहीं है ना, क्या उसका अलग। हाँ मतलब ये बोला था अगर सिंगल में है वो, तो पहले उसको पार्ट करने के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा, ई कंट्रोल ई से करना पड़ेगा ना, या कैसा है?
हाँ जी हाँ जी, कंट्रोल ई से उसको काट दिया। हम्म। काटने के बाद जो क्लिप बचा उस पर, क्लिप पे डबल क्लिक किया, नीचे प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी, उसी का गेन कम कर दो, अलग ट्रैक बनाने की जरूरत ही नहीं। हाँ हाँ, ओके, कंट्रोल ली करके भी उतना ही सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। हाँ, इसको से अगर इसको करना चाहिए तो इस पे क्लिक कर दो, देखो ये खुलने बट ये लगा। एक साथ एक ही ट्रैक में रिकॉर्ड हुआ था, बट कंट्रोल ली करने से वो दो दो अलग अलग कर लेता है, राइट? क्लिप अलग हो गए, हाँ, इसको क्लिप बोलते हैं। हाँ, ये एक ही ठीक है। clip है, ओके, क्लिप। दो अलग अलग क्लिप कर दी, ओके, लेकिन ट्रैक एक ही ठीक है। है, समझा। ठीक है ना? समझा, ओके। तो क्लिप दो अलग अलग कर दिया, अब इनको दोनों को हम अलग अलग इनका गेम सेट कर। समझा, ओके। हाँ, हम आप एक बात सोच रहे होगे कि अगर हम इनको काट के अलग अलग करके हम काम कर सकते हैं, जैसे हमने इसको काट दिया, तो हमने इसको बढ़ाया क्यों नहीं और इसको कम क्यों किया? इसको भी तो बढ़ा सकते थे, ए बराबर हो गया ये भी तो कर सकते थे। ये बढ़ा दिया तो ये बराबर नहीं लग रहे अब सारे। नहीं, बट इसका तो ऑलरेडी स्मूथ था ना, तो नीचे फर्स्ट वाले का। स्मूथनेस छेड़ी नहीं है, हमने इसकी गेन बढ़ाई है और कम करी है, बस गेन का मतलब स्मूथनेस नहीं होता, मतलब जो कम था वो तो कम ही रहेगा, जो ज्यादा था वो ज्यादा रहेगा, पर ओवरऑल वो बढ़ गया गेन। तो आवाज बढ़ा रहे हैं, हाँ, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं बस। आवाज वाला। हाँ। हमने कुछ स्मूथ अनस्मूथ नहीं किया, उसके लिए तो कंप्रेसर यूज होगा, स्मूथ करने के लिए तो हम्म। कंप्रेसर यूज होता है, डायनामिक्स को स्मूथ करने के लिए, डायनामिक्स यानी ओके। हाँ। को स्मूथ करने के लिए कि बराबर बराबर चले वॉल्यूम, उसके लिए कंप्रेसर यूज होता है। हम्म। ठीक हम्म। है, गेन का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ाना घटाना, बस इतना समझो, गेन ओके। हाँ। मतलब। तो जो पहले से तेज थी वो तो तेज ही रहेगी और तेज हो जाएगी बेसिकली, और जो पहले से कम थी वो कम हम्म। थी, पर हाँ, पहले से जो इतना था वो इतना हो गया, बस इतनी बात है। ऐसा नहीं कि ये बढ़ा हुआ ज्यादा तेज हो जाएगा और कम वाला थोड़ा कम तेज होगा, ऐसा नहीं रहेगा, जितना हम्म। रेशियो मेंटेन रहेगा। मान लो आपकी एक वर्ड था इतना तेज और इतना तेज, अब हमने उसका गेन बढ़ा दिया तो वो इतना तेज हो जाएगा और ये वाला इतना तेज हो जाएगा, यानी बिल्कुल दोनों ही बढ़ गए, अच्छा, अच्छा। दोनों ही बढ़ गए। हम्म। देखिए, अगर हमने दोनों को बैलेंस करना है, यानी ऐसे कर। जी, तो वॉल्यूम बैलेंस आपको समझ आ गया कि आपने सारे ट्रैक का वॉल्यूम चेंज कर देना है, बैलेंस कर देना है, और वो यहाँ पे करना है, इसमें तो कुछ बैलेंस करने को है नहीं, इसलिए मैं कर नहीं रहा। देखो फ्लूट को सुनो, आवाज नहीं आई? वे जान वाले इंज छड़ अभी बहुत तेज लग रहा है वोकल, क्योंकि मैंने इसका गेन बढ़ा दिया था आपके सामने, है ना? तो हमें बढ़ाना नहीं चाहिए, हमें घटाना चाहिए। मैंने एक बात, आपका रूल याद रखो, हमें कभी भी एडिटिव नहीं जाना चाहिए, सब्ट्रैक्टिव जाना चाहिए हमेशा। अगर ओके, ओके। वो तेज है और ये कम है, तो ऐसा नहीं कि कम को बढ़ा दो तो भी तो बराबर हो जाएगा, दोनों को बराबर करना है, राइट? दोनों को बराबर, हम्म। दो तरीके हैं, या तो कम है उसको बढ़ा दो, और जब बढ़ा दो उसको घटा दो, दोनों में से कौन सा तरीका आप चुनोगे? आपको वही तरीका हम्म। चुनना पड़ेगा, को घटा दो, ये तरीका सही है, सब्ट्रैक्टिव जाना है ना कि एडिटिव। हम्म। क्योंकि जितना ठीक है सर। हमारे ऐड कम होगा ना, उतना हमारे पास इफेक्ट्स डालने का, वॉल्यूम को बढ़ाने का, बाद में बनने के बाद, फाइनल होने के बाद प्रॉपर वॉल्यूम अच्छा करने का ऑप्शंस रहेगा। ऑप्शन रहेगा। अगर हमने इसको पहले ठीक है। बढ़ा दिया, इस वाले ट्रैक को हमने पहले ही बढ़ा दिया, तो हमारे ऑप्शन बहुत मिनिमल हो जाएंगे, हम हाँ, हाँ, हाँ। डालेंगे कैसे? हम्म। रिवर्ब, वो भी तो वॉल्यूम लेंगे ना थोड़ी बहुत, है ना? और रेडियो पे रिलीज करना तो उसकी वो भी अपना एक वॉल्यूम मांगता है, कि रेडियो वाला कहता है कि बहुत कम आवाज में ना चले जाना, तो बाकी गाने ना दुनिया के इससे मैच तो करें। हम्म। तो बनाएंगे हम कम आवाज में, बाद में बढ़ाएंगे, वो अच्छी चीज होती है, उसको बोलते हैं मास्टर। मास्टर मतलब ठीक है। मिक्स होने के बाद, प्रॉपर्ली बैलेंस होने के बाद, इफेक्ट वगैरह सब डालने के बाद, लास्ट में आवाज को बढ़ाना, उसको मास्टरिंग बोलते हम्म। हैं। वैसे मास्टरिंग बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट बेसिकली यही है हम्म। कि दुनिया के जितने गाने बाकी जितने लाउडनेस बज रहे हैं उतना हमारा भी बजे। ऐसा नहीं कि तुम भी वो गाना चल रहा है तो मुझे सुन रहा है, लेकिन अब बिना करके गाना है तो वो बड़ा सॉफ्ट है तो सुनाओ मुझे बजाना एकदम, ऐसा नहीं। तुम भी तो बड़ा लाउड था, बाकी गाना सॉफ्ट था, राइट? ऐसा ना हो ना, वो बराबर, उसके लिए बोलते हैं मास्टरिंग। वो मास्टरिंग मिक्सिंग के बाद आएगी, वो मैं इस पे सिखाऊँ किसी कोर्स में, ठीक है? हम्म। तो अभी हमने क्या किया, जो बड़ा होता है उसको घटा दिया, एक तो ये तरीका, ठीक है? अभी बच्चों से देखिए, तेनू किंज समझावा एक वारी आ जा घर फेरा बाजा कोई लब के ले आ दे मेरे दिलदार आजा। ठीक है, मैंने इतना कर दिया, मैनुअली इसको बैलेंस कर दिया थोड़ा बहुत, मैनुअली इनसे हम्म। कितना कम कर, -3 dB कर दिया। पहले जीरो था, वो भी जीरो है दूसरे वाला हिस्सा, ये भी जीरो था, पर मैंने इसको -3.5 dB कर दिया है, थोड़ा सा घटा दिया, तो बस आवाज तेज हो रही थी ना, आपको पता ही है, ठीक है? अब क्या करना है, दूसरा तरीका तो ये हुआ मैनुअली करना,
ठीक है। अब तीसरे तरीके पे जाते हैं। तीसरा तरीका है मशीन से करने का, यानी टूल से करने का, उसको बोलते हैं कंप्रेसर टूल। इससे भी हम आवाज को बैलेंस कर देते हैं ना। अगर आपको पता है कि अगर हम इतने हिस्से को एक वेव मानो इतनी तेज और इतने हिस्से को तेज वाली वेव माने, तो इन दोनों को बैलेंस करता है कंप्रेसर, राइट। क्योंकि कंप्रेसर का काम क्या होता है कि दोनों आवाज को बराबर कर देना, बैलेंस करना, हाँ। दोनों आवाज को लगभग बराबर कर देना। तो अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कंप्रेसर का मीनिंग। तो हमने गाना गा रखा है, everything is clear। आज हम कंप्रेसर के टॉपिक पे करने लगे। हम्म। वॉल्यूम तो हो गया, एक टॉपिक हो गया, कंप्रेसर का टॉपिक कर लेंगे, ठीक है। सुनिए देखो, इसमें क्या है, ये देखो इसका, ये तेज आवाज है, ये कम आवाज है, ठीक है। ये फिर थोड़ी सी तेज हुई, फिर कम हो गई। ये शब्दों का ट्रांजिएंट होता है ना सर, जैसे सुन के लगता है ये। चलो, इसको सुन लेते हैं। अच्छा, मैं इसको पहले नॉर्मल कर देता हूँ, जिसको पहला था ना जीरो का था, इसमें कर देता हूँ, क्योंकि हम कंप्रेसर को समझ, ठीक है। अभी बराबर हो, जैसे पहले था वैसे ही कर, अब कुछ सुनो देखो, इतने से कुछ सुनो। तेरे तरले पावा, जो पा शब्द था वो कम आवाज में था, तेरे तरले पावा। पर वो अच्छा लग रहा है क्योंकि वो फील के हिसाब से है। अब हम्म। शब्द को तेज बोलते हैं कि शब्द को सख्त बोलते हैं, वो फील सही है। हम्म। इसलिए कंप्रेसर को इतना भी यूज नहीं करना कि सब कुछ बराबर हो जाए, वो रोबोटिक लगे, हम्म। ठीक है। हल्का सा डालना है कि बैलेंस हो जाए, आवाज स्मूथ लगे पूरे गाने में, हल्का सा डालना होता है, ठीक है। तेरे तरले पावा, तेनू किंज समझावा। जहाँ बहुत तेज आया, वहां तो बहुत तेज हम्म। आया, अब पहले तो कम करेगा। तेरे तरले कम था, हाँ। पावा, तेनू किंज समझावा। जहाँ पूरा मुंह पे आ रहा है, अगर आप हम्म। या मोबाइल में लैपटॉप में किसी भी चीज में सुनो तो जहाँ वहां पे तेज हो गया है, तो वो प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, उसको ठीक करना पड़ेगा। हम्म। और तेरे आप तरले पावा, तेनू किंज समझावा। बेसिकली इस हम्म। हम डायनामिक रेंज काफी बड़ी है, ये देखो, ये कम ओके। आवाज, ये ज्यादा आवाज कम, इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को बोलते हैं डायनामिक रेंज। ओके। तो कंप्रेसर क्या करता है, डायनामिक रेंज को घटाता है, सिंपल। ओके। इट रिड्यूसेस डायनामिक रेंज, क्या मैं तो नहीं बोलते बैलेंस कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। हम्म। रिड्यूसेस डायनामिक रेंज, ये इसकी असली डेफिनेशन है, रिड्यूसेस डायनामिक रेंज, हॉरिजॉन्टल डायनामिक। अब डायनामिक रेंज क्या होती है, अगर मेरा एक वोकल है, वाइट है, तो मेरा एक वोकल है और इसमें तीन शब्द हैं, तीन वेव हैं, एक दो तीन। अब जो ये है और ये है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, या इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, डायनामिक रेंज। इसको निकालने वाला भी होता है, वैल्यू लगेगी, तो डायनामिक रेंज हाईएस्ट में से और लोवेस्ट में से जो डिस्टेंस है, वो होती है हमारी डायनामिक रेंज, ठीक है। कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेसर इसको छोटा कर देगा, यानी कि कम कर देगा, देखो तो क्या हम्म। करेगा वो, तो जो कम था उसको कम ही रखेगा, ठीक, हम्म। उसके बाद हम कर देगा, और जो कम था उसको कम रखेगा। तो उसने क्या कर दिया, डायनामिक रेंज को घटा दिया। हम्म। देखो ये बिफोर था, ये आफ्टर था, तो इसने घटा दिया। कैसे घटाया, हम्म। हमने कंप्रेसर को बोला कि भाई ये तेरी थ्रेशोल्ड है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, थ्रेशोल्ड नाम की चीज होती थी, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है, हमने कंप्रेसर को बताया कि भाई इस आवाज से -10 से जो भी तेज जाएगा, ऊपर हम्म। जाएगा आवाज, इसको तूने कम करना है, इस पे तू ऑन हो जाइए, इस पे काम मत करिए, नीचे वाली आवाजों पे काम नहीं करना कंप्रेसर को। जो इस ओके। लिमिट से, जो मैंने लिमिट सेट कर दिया -10, इससे ऊपर जाएगा, ठीक है, उसको तूने कम कर देना। तो माइनस हम्म। ऊपर ये गई थी आवाज, तो इसको कम कर दिया, हम्म। ठीक है। पर पूरा कम नहीं करा, थोड़ा ही कम कर दिया मैंने, ऐसे। क्योंकि वो अननेचुरल लग गया ना, मैं पूरा ही काट दिया उसको, अननेचुरल नहीं हो जाएगा, हम्म। हम्म। अननेचुरल हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, एक चीज तो होती है आपकी नो, नो मतलब घुमाने वाली जो चीज होती है, वो होती है आपकी थ्रेश होल्ड, THRESHOLD। हम कंप्रेसर को बताते हैं कि भाई इस आवाज से तेज जो आवाज है ना, इस लिमिट से तेज जो आवाज है, इसी पे तो काम करिए, इसके नीचे वाले पे, हम्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर
क्लब है, क्लब के अंदर 18 साल से कोई छोटा बच्चा आ रहा है तो उसको जाने नहीं देगा। बड़ा आ रहा है तो फिर जा सकता है। ठीक है, हम्म। तो एक लिमिट है। ठीक है, तो ठीक है। 18 को जाने नहीं देगा और 18 साल के ऊपर को जाने देगा मतलब, तो 18 साल से ऊपर के ही वो काम करेगा कंप्रेसर। ठीक है, तो हम्म। माइनस के ऊपर ही वो काम कर रहा है और नीचे वालों पे काम नहीं कर रहा, ऐसी बात। ठीक है, हम्म। like that। तो वो पहली नोब होती है मेरी कंप्रेसर में थ्रेशोल्ड। हर कंप्रेसर में अलग अलग कंपनी के कंप्रेसर आते हैं। ठीक है, लेकिन हम्म। एक ही काम होता है, सबका उसको बस वो डायनामिक रेंज को रिड्यूस करती है। ठीक है, कितना क्लियर है? पहली चीज थ्रेशोल्ड। दूसरी चीज होती है रेशियो। रेशियो मतलब अगर आपकी जो एक सेकंड से, बस थोड़ा सा पानी बोतल तुरंत लेके आता हूँ मैं। एक सेकंड। हाँ सर। हाँ जी सर। हाँ सर, सर। तो मैं कह रहा था, पहली आपको कंप्रेसर के अंदर की हम बटन समझ रहे हैं। कंप्रेसर के अंदर के जो बटन होते हैं वो समझ रहे हैं। पहला थ्रेशोल्ड बटन समझ आ गया ना, उससे हम सेट हम्म। इसके ऊपर जो आवाज आएगी तूने उस पर काम करना है, उसके नीचे वालों पे काम नहीं करना। थ्रेशोल्ड, ये बटन। ठीक है, अब काम तो कितना काम करना है वो भी तो उसको बताना पड़ेगा ना, तो उसको बोलते हैं रेशियो। हम्म। हम्म। मतलब दो चीजों में कंपैरिजन होता है, राइट? दिस ओके। रेशियो पता होगा मैथ्स में, दिस रेशियो दिस होता है। तो मान लो ये चीज जो है वो 10 डिग्री ऊपर चलेगी। वॉल्यूम 10 तेज थ्रेशोल्ड के ऊपर से, तो हमने -10 किया था। -10 के ऊपर जितना भी वो तेज था वो 10 dB था टोटल। अब रेशियो में बताएगा कि उसको कितनी आवाज को कितना कम करना है, लाइक दैट। ठीक है, तो अगर हमने रेशियो सेट कर दिया 10:1 हमने सेट कर नहीं, 10 रेशियो की आवाज को वो 1 dB बना, ओके। कम कर दिया ना, जो इतनी 10 dB की उस आवाज है तो 1 dB देना ये उसने किया। हम्म। ठीक है, तो वो नीचे का भी सेम, या सिर्फ नीचे ऊपर का देखता है? कुछ नीचे का कुछ नहीं करता? हाँ। वो करेगा ही नहीं, कुछ वो ऑन ही नहीं होगा कंप्रेसर उस पर। कंप्रेसर काम ओके। जब कोई चीज 10 dB से ऊपर जाएगी, के नीचे वो काम ही समझ। नहीं। ठीक है। हाँ, लिमिटेशन है ना, लिमिटर है, एक लिमिट पे वो काम करे। यानी जैसे ही अभी क्या है, आवाज चल रही है, ये आपकी नाइन, आवाज चल रही है कम या कोई फर्क नहीं पड़ता, और जैसे ही आवाज उससे ऊपर, अब कंप्रेसर को पता लग गया तो नीचे करो, ऊपर भी जा रही है, नीचे करो नीचे करो, समझा। कितना नीचे करे वो बात है। तो अभी 1 dB, हम्म। जो इतनी ऊंची आवाज आ रही थी ना उसको एक पे कर दो। हम्म। हम्म। ये बात हुई है, समझ आ रही है? ठीक है। रेशियो समझ, ठीक है। अच्छा, अगर अगर 10:1 ना होता, जनरली हम 10:1 का रेशियो लगाते नहीं है ऑडियो, ना होता। इतना तो बहुत ऑड हो जाएगा। हाँ, जनरली जाता है 3:1, 4:1, 5:1, 7:1। तो लेकिन 10 तो कभी मैंने लगा ही नहीं जिंदगी। तो 5:1 अगर ये है, तो ये क्या करेगा, 10 dB की आवाज को कितना कर देगा, तो मल्टीप्लाई करो दो 5। कर देगा। हाँ, दो कर देगा। हो जाएगा। तो बेसिकली उसने क्या किया, जो वॉल्यूम ऐसे थी कम थी, इससे तो फर्क नहीं पड़ा, इसलिए नहीं, ये थी थोड़ी सी कम हो, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं।
कम होते हैं, टू कर दिया, ठीक है। तो कर दिया। तो 10 जितनी आवाज थी इतनी बड़ी, इतनी होगी है। ठीक है, समझे। दूसरा आपस। थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ रहा है मुझे, मतलब बीच बीच में। हेलो। देखो एक हेलो, मिनट। हाँ। अभी ठीक है, देखो अभी ठीक है। हाँ हाँ, अभी। हाँ। तो आपको अभी समझ आया कि 10 dB को 2 dB कर देगा, हम्म। 5 जब इसका रेशियो है 5:1, 5 को 1 कर देगा तो 10 को 2 कर देगा। बीच में तो नहीं हम्म। कर- जो भी हमसे करता मैथ में इतना अच्छा नहीं मैथ। तो आपको कंप्रेसर के दो बटन समझ आ गए, थ्रेशोल्ड एंड रेशियो। करेक्ट। एक और बटन होता है इंपॉर्टेंट, वो होता है हमारा गेन, मेकअप गेन बोलते हैं मेकअप। अब क्या है देखो, मेकअप गेन कंप्रेसर में होता है, हर कंप्रेसर में होता है makeup gain। तो बोलते हैं मेकअप करने वाला गेन, वो भी वॉल्यूम है, पर वो कैसा वॉल्यूम है, वो क्या करता है मेकअप गेन की जरूरत होती है। देखो अगर एक गाना एक वेव है, उसकी कुछ कुछ आवाज़ें तेज जा रही थी, तो कानों को लगता नहीं हम्म। है, भले उसकी हाँ। आवाज़ें तेज जा रही हो, हाँ। पीक हो 10 dB तेज है तो वो हमको तेज ही सुनाई देगा क्योंकि वो 10 dB तेज जा रहा था, पर अब ये जा रहा है 2। हम्म। और ऐसे ही हर हर ऑडियो के हर पीक के साथ हो रहा है। जो 7 dB ऊपर जा रही है वो भी कम हो गई, जो 5 dB हम्म। जा रही है वो भी थोड़ी सी कम हो गई, जो 11 जा रही है वो हम्म। भी कम हो गई, पर नीचे वाली कम नहीं हो रही है। लेकिन क्योंकि पीक्स उसकी कम होती जा रही है, हम्म। राइट। हम्म। तो वो ओवरऑल अगर देखा जाए हमारे कानों से ओवरऑल समझा जाए एक आवाज को, हम्म। हम्म। कंप्रेसर का हुआ है वो आवाज कम नहीं हो जाएगी ओवरऑल। हम्म। आवाज को तो कम कर दिया ना, पीक्स को तो कम कर दिया ना, उस पीक का जो पावर हाँ। था ना, जो पीक का एक एक कंट्रीब्यूशन था वॉल्यूम में, ट्रैक की हम्म। वॉल्यूम तो हट गया ना। हाँ। हाँ। जनरल तो होता क्या है, जब अभी हम कंप्रेसर डालते हैं ना तो आवाज हमें थोड़ी कम सुनाई देती है, हाँ। ठीक है। तो इसलिए एक कंप्रेसर के अंदर मेकअप गेन डाला बटन डाला होता है कि भाई कंप्रेसर ने आवाज को कम नहीं किया, वैसे तो उसने तो ओवरऑल आवाज को छेड़ा ही नहीं, उसने तो बस जो थ्रेशोल्ड से हम्म। ऊपर आवाज है, उसी को थोड़ा सा बैलेंस कम हाँ। रिड्यूस किया। हाँ। नहीं वॉल्यूम तो छेड़ी नहीं, पर क्योंकि हम ह्यूमन हैं हमें ओवरऑल सब कुछ सुनना पड़ता है, ओवरऑल हम सुनते हैं तो हमें वो कम लगती है सुनने में। और ह्यूमंस का एक हैबिट होता है कि जो सी आवाज़ तेज है ना, अरे ये ज़्यादा मस्त थी, इसमें सिंगिंग अच्छी हुई थी, इसमें खराब हो गई, भले ही इसमें अच्छी हो हम्म। सकती है, वो डायनेमिकली अच्छी है, हम्म। बैलेंस बना हुआ है, कहीं ज़्यादा तेज कहीं कम तेज नहीं आ रही, एक बैलेंस के साथ आ रही है, थोड़ी कम जो तेज आवाज़ थी वो थोड़ी सी बैलेंस होके आ रही है कंप्रेसर की वजह से, वो अच्छी। हम्म। और हम ह्यूमंस लोग क्या कहेंगे, अरे नहीं वो ज़्यादा अच्छी थी सर, है ना, क्योंकि हमको वही अच्छा लगता है जो ज़्यादा तेज आवाज़ वाला हो। तो इसीलिए मेकअप गेन भले ही वो गलत हो हम उसी को अच्छा मानेंगे कि उसकी तेज आवाज़ थी, नहीं है। तो मेकअप गेन क्या करता है, जो जितना एक ओवरऑल बैलेंस कम हो गया, मान लो 10 को 2 करने से थोड़ा बहुत 1-2 dB का अगर हमें फर्क दिख रहा है कि वो कम हो गया आवाज़, उसको हम बढ़ा देंगे मेकअप गेन से। अब मेकअप गेन तो गेन है, वो कंप्रेसर होना है, तो बस एक गेन है, वॉल्यूम है। तो वो कंप्रेसर से जो हमें हल्की फुल्की वॉल्यूम कम लगी उसको हम बढ़ा देते हैं, 1-2 dB बढ़ा दीजिए, 3 dB बढ़ा दी, बराबर ही लगेगा ओवरऑल, तो जैसा पहले था वैसा ही बाद में लगेगा। तो अब हम फर्क समझ पाएंगे, अच्छा दोनों लगभग वॉल्यूम तो बिल्कुल बराबर है, लेकिन उसमें जो शब्द तेज आ रहे थे इसमें वो शब्द तेज नहीं आ रहे, वो बैलेंस होके आ रहे हैं, जो अच्छे लग रहे हैं, फट नहीं रहे, कानों में चुभ नहीं रहे, कंप्रेसर वाली चीज़। तो कंप्रेसर गाने को अच्छा ही बनाता है, अगर सही सही हम्म। इस्तेमाल करें तो कंप्रेसर गाने को अच्छा बनाता है। पर क्योंकि कंप्रेसर ओवरऑल वॉल्यूम को डिक्रीज कर देता है थोड़ा सा, तो हमें लगता है कि नहीं कंप्रेसर ने तो गंदा बना दिया हमारा गाना, इसने तो हम्म। डायनेमिक बराबर कर दिया, तो थोड़ा सा हमें बुरा लगता है वो। लेकिन फिर बुरा ना लगे इसलिए हम इसका मेकअप गेन बढ़ा देते हैं, यानी जितना हम्म। ओवरऑल उसके अंदर 2-3 dB का फर्क आया होगा, उसको ओवरऑल 2-3 dB को हम बढ़ा देते हैं बाद में। अब फिर आप कहेंगे कि जी फिर घटाया ही क्यों था, हम्म। कंप्रेसर ने घटाया ही क्यों था अगर बढ़ाना ही था बाद में तो। पर आपको ये समझना पड़ेगा कंप्रेसर ने घटाया क्या था, उसने सिर्फ इतना हिस्सा घटाया था, गेन तो पूरा बढ़ा देगा ना, ओवरऑल, हाँ, समझ। गेन तो पूरा ओवरऑल ही बढ़ा देगा उसको। हम्म। वॉल्यूम का जो ठीक है। ओवरऑल हिस्सा है वो हमें कानों को ऐसा ही सुनाई दे जैसे ये था पहले, हम्म। है ना। तो गेन क्या करेगा, वो तो नीचे वालों को भी बढ़ा देगा और ऊपर वाले को तो बढ़ा ही देगा, लाइक दैट बेसिक, ठीक है। वो दोनों को बढ़ाएगा। तो हल्के से मेकअप गेन से भी हमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हाँ। पावर लगेगी फिर उसमें। अब इसमें समझा। हर शब्द बराबर सुनाई देगा, उसमें हर एक शब्द कम था, एक शब्द लाउड था, वो आवाज़ थोड़ी सी गंदी लगी। हम्म। बोलने और आपको इस तरफ तक समझ आया ना। तो ये 3 अभी सीखो, दो दो और है बटन हर कंप्रेसर में मिलते हैं, अटैक एंड रिलीज, वो वाला सीख लेंगे। अभी चीज़ों को आपने समझ लिया है, थ्योरी कंप्रेसर की थ्योरी आपने समझ लिया है, और वॉल्यूम की थ्योरी आपने बेसिकली समझ लिया है। तो अब हम कंप्रेसर को देख भी लेते हैं वो है क्या चीज़, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं।
क्या चीज़ है। तो लाइब्रेरी में जाएंगे, कंप्रेसर ऑल पे चलेंगे, सब चीज़ों में से हम सर्च करेंगे कंप्रेसर, तो हमें मिलेगा कंप्रेसर। एबल्टन लाइफ का चैनल बनाया है, देखो ये थ्रेशोल्ड है 0 dB पे, तो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। लिमिट जो मैंने आपको ग्राफ में बना के दिया ना, लिमिट लाइन, इस लाइन तक ऊपर जाएगा तो ये आवाज़ कम होगी। वे जान वाले इंज छड़ के ना जा। तो ये दिख रहा होगा नीचे वॉल्यूम को कम कर रहा है ना, ऊपर से पीक्स हैं उनको थोड़ा सा कम नहीं कर रहा। वे जान वाले कौन इंज सा काम छड़। करा समझा नहीं। ये कंप्रेसर है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाँ हाँ वो समझा। मैंने उसमें कंप्रेसर से में डाला। एक ब्लू लाइन दिख रहा है, वो क्या है, ये क्या है? ब्लू लाइन है वो थ्रेशोल्ड है, ओके। पूरा थ्रेशोल्ड लाइन। और जो, अच्छा, और ऊपर वाला जो ऑरेंज कलर का लाइन है? वो RMS है और कुछ बेसिकली वो कुछ नहीं है, इग्नोर करो उसको उसको। अच्छा, अपने को ब्लू पे, ओके ठीक है, समझा। वो मूव ही नहीं होता, वो ऐसी ही है, समझ लो एक डिजाइन है हाँ सब। ठीक है, हाँ। वैसे डिजाइन नहीं है वो, सॉरी, RMS से वैल्यू है, पर कोई बात नहीं, अभी आपको डिजाइन समझो। नहीं मतलब, हाँ मतलब ब्लू पे ही फोकस रखना है हमें, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले वो दोनों एक ही होंगी, उसके बाद ये एक कम हो जाएगी, एक कम ठीक है। कम करने का, तो आप थ्रेशोल्ड सेट करोगे कि भाई इस लाइन से ऊपर जो आवाज जाएगी उसको कम करेगा वो। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जब मैं इस ब्लू लाइन को मूव कर रहा हूँ तो थ्रेश मूव हो रहा है, थ्रेश मतलब थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड, हाँ समझ। -14 ये हाईएस्ट वैल्यू है, 0, इससे ऊपर कम हो जाता है। ठीक। तो -20 माइनस वो आप सेट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी -20 सेट कर दी, तो जान वाले इंज छड़ के ना जावी किते वादे सारे। इसके बिना सुनो, इसको ऑफ करके सुनो, देखो वे जान वाले जान पे कितनी तेज आवाज आई थी, देखो वे जान वाले वे जान वालया, ऐसी आवाज आई थी, हमें ऐसी नहीं चाहिए। अगर हमें कंप्रेसर ऑन कर दिया, आप सुनो, वे जान वाले ठीक है, वे जान वाले, एक बराबर बराबर नहीं हुआ हम्म डायनामिक, प्रोफेशनल कर दिया ना कंप्रेसर ने काम। हम्म हम्म, हम्म। अभी तो मैंने कुछ उसमें वेब में क्या डिफरेंस आ रहा है एक बार वेव में, हाँ वो हाँ? बेसिकली आपको एक्सपोर्ट करके देखना पड़ेगा। कैसे करते हैं एक्सपोर्ट, एक्सट्रैक्ट। नहीं, ऐसे रन टाइम में यहाँ पे अप्लाई करने से वो दिखता नहीं क्या? तो टूल है ना, ये तो टूल हमने इसको चेंज नहीं किया ना, हमने असली चीज को हमने छेड़ा ही नहीं ना। पहले तो हम असली चीज का अच्छा अच्छा। चला रहे थे, तो वो जो हाँ हाँ, ओके ओके। हमने तो ट्रैक पे हमने एक टूल लगाया है, वो तो आपको फिर समझा समझा। एक्सपोर्ट करके देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं अच्छा ठीक है, हाँ मैं बस, हाँ। नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको फर्क दिख जाएगा ना। हम्म। Convert harmony, convert melody only, मेरी ट्रैक एक्चुअली मैंने ना ये थोड़ा कम यूज करता हूँ ना मैं एबल्टन लाइव, पहले एक्सट्रैक्ट ग्रुप्स करके एक है कुछ तो। कहाँ है ये, देखते थे करके ना ना ना। नहीं यार। चलो हाँ, एक आइडिया है मुझे, जब इसको सोलो कर लूँ एंड इसको मैं बाउंस पे एक्सपोर्ट ऑडियो कर दूँ, तो आई थिंक हमें फर्क समझ आ जाएगा, देखते हैं। क्योंकि हमने और तो कुछ किया ही नहीं ना, बस अभी वही एक ही चीज़ करी है, तो हम्म। वो है कंटेंट। चलो देखा, फर्क देखना, वेव म्यूजिक एबल्टन, ये उसको पहले क्या, अब इन दोनों को अगर आप देखोगे ना, फर्क दिखेगा साफ साफ। ऊपर दोनों का हाइट मैं करता हूँ, अब दोनों को सेलेक्ट करके मैं बड़ा करता हूँ एक साथ, अब देखो कितना फर्क है, कितना बैलेंस्ड है ये, और वो कितना ऊपर खबरा है, हम्म और ओवरऑल वॉल्यूम भी कम दिख। ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हमें ये मेकअप दिख रहा होगा, मेकअप बढ़ा ऑन कर, मेकअप ऑन कर तो अपने आप ही बैलेंस कर देगा। पहले थी ना आवाज बहुत धीमी कम थी, उतना ही बढ़ा देगा लाइट। पर अभी हम बंद ही रखते हैं, क्योंकि अब इसको बढ़ाना ही है ना गेन, तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं ना, जब तो हम एक्सपोर्ट कर तो ओवरऑल बढ़ाना तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, एक ही बात है। और प्रेशर से बढ़ाओ यहाँ से। अब इसको सुनो, पुराने वाले को सुन रहे हैं अभी। वे जान वाले इंज छड़ के ना जावी किते वादे सारे। और अब इसको सुनो, वे जान वाले इंज छड़ के ना जावी। आवाज़ फैट हो गई है, प्रॉपर बैलेंस करके आप खुद महसूस करो। अगर कोई अच्छे हेडफोन या अच्छे स्पीकर होंगे तो आपको पर अच्छे से समझ आ जाएगा।
इतना ज़्यादा फर्क होता है। वे जान वालिया इंज छड़ एक ये चीज़ और एक ये चीज़। वे जान वालिया वे कम था, वे कम आवाज़ थी, वे जान पे तेज हो गई थी। फर्क देखो ना, वे जान हम्म, वे जान ऐसे हो रहा है। वे जान वालिया और इसमें सुनो नीचे वाले में जिसमें कंप्रेसर लग चुका है, वे जान वालिया वे तेज है और जान हम्म। मतलब वो बराबर डायनामिक जो उसका रेंज था वो कम हो चुका है। जान वालिया एक स्मूथनेस आ रही है और हमने कुछ भी नहीं किया, कंप्रेसर पर डाला, हाँ उसका थ्रेशोल्ड सेट किया, बस रेशियो तो पहले से 4 लगी थी, 4:1 पहले से सेट है। मैंने वो कुछ छेड़ा ही नहीं, जो था वही का ठीक है। वही है, बस इसका थ्रेशोल्ड डाल दिया। बेसिकली तो हमने कंप्रेसर में ये किया। हम्म। तो आप भी कंप्रेसर यूज कर। थ्रेशोल्ड में कितना डालना है वो डिपेंड करता है कि कितना रिकॉर्ड हुआ उसके हिसाब से सेट करना है, राइट? सुन के पता लग जाता है, सुन के पता लग जाता सॉरी। है। सुन, कानों का काम है सब कुछ, कितना हाँ नंबर वही बोलो, हाँ। वो तो कानों का काम है। आप डाल के देखो, कम डाल के देखो, ज्यादा डाल के देखो, ऑन करके देखो, ऑफ करके देखो, पहले कैसा था हम्म, अब कैसा हो गया, कभी कंपेयर करके देखो कौन सा अच्छा लग रहा है। हम्म, वही है, और सुन कानों का काम है, वो तो आपको पता लग जाएगा। आप तो सिंगल हो, हम्म। तो ये तो बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि कितना कम हाँ थ्रेशोल्ड। हाँ वो सुनने की चीज़ है, ओनली हाँ। कोई नियम नहीं है, सुनने के ऊपर है। कम डालो ज्यादा डालो आपकी मर्जी है, ठीक है। हम्म। ये थ्रेशोल्ड आप करके देखो, बाकी और भी। वो एक बार चला के देखा उसमें कितना वो थ्रेशोल्ड कंसोल में मुझे देखना एक बार। हाँ सॉरी, उसी में वहां पे जो वेब आता था ना, हाँ एक बार चला के दिखाओ ना फिर से। वे जान वालिया ये जो सर ग्रे एरिया है ना, वे वही जान रिकॉर्डिंग वाला, नहीं नहीं नहीं, कंसोल वाला, हाँ। हाँ, वो नीचे से जो है ग्रे, जब चल रहा है ना, हाँ वही वाला पार्ट वे वेब जान का है, राइट? हाँ ये वही ग्रे एरिया जो है वॉल्यूम, लाइट ग्रे का है, हाँ शब्द ही ठीक है है। आपके, शब्द हैं ये, वेव्स हैं आपकी। वे हाँ जान ठीक है। वालिया देखो ऐसी थी आवाज, वे जान देखो वे जान वालिया पर दिखा, वे जान वे कम है और जान बहुत तेज है। और इसमें सुनो ठीक आवाज, है। वे जान वालिया इंज छड़ के ना जावी और इसमें सुनो, हम्म, वे जान वालिया इंज छड़ के ना जावी उसका फर्क आपको यहाँ पे ज्यादा समझ आएगा कि यहाँ पे बहुत तेज हो रही है और हम्म। यहाँ पे सुन के देखो एक बार। कर ले बाबा ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल सुन के कर देखो। कंप्रेसर ऑफ है, कंप्रेसर यहाँ से ऑन ऑफ होता है, ठीक, हाँ। ऑफ है। ले बाबा तेनू किंज समझावा एक वारी आ जा ये झावा पे आवाज कितनी तेज हो गई थी, सुन के देखो। कर ले बाबा तेनू किंज समझावा एक वारी आ जा ठीक है, अब ये वाला सुनो, कंप्रेस्ड आवाज को सुनो। कर ले बाबा तेनू किंज समझावा एक वारी आ जा घर फेरा पा जा देखा कितना फर्क है। और ऊपर वाला सुनो बिना कंप्रेसर के, कर ले बाबा तेनू किंज समझावा पहला फर्क तो सब झां पे ही सुनाई दे रहा है, झां झां पे बहुत तेज आया था। किंज समझावा किंज समझावा ऐसा आवाज आ रहा है, किंज समझावा। और यहाँ पे देखो कंप्रेसर में किंज समझावा बिल्कुल बैलेंस सर, किंज समझावा बराबर हो गया पूरा, किंज समझावा। पहले पहले किंज समझावा ऐसे था, समझ आया ना फर्क। ये होता है हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज हमारा कंप्रेसर थोड़ा बहुत हो गया है, अगली क्लास में थोड़ा सा और इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल कर करके आप घर पे भी इस्तेमाल करना। ये कंप्रेसर डालना आपके पास जो है उसको डाल के अलग अलग चीज़ों पे डाल के देखना। बाकी तो चीज़ों में दिख नहीं रहा मुझे ज़्यादा फर्क, पर कंप्रेसर गिटार पे भी डाल के देखना थोड़ा बहुत, और इस पे भी डाल के देखना। पर हाँ इन पे कम ही होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है ना गिटार पे डाल, अगर डाल के देखना फिर भी हल्का हाँ 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 समझा मैं। हल्का फुल्का कंप्रेसर होना ही चाहिए, नहीं तो वो आवाज़ प्रॉपर नहीं साउंड करती। इधर उधर, हाँ क्योंकि बैलेंस अब नहीं बहुत होगा। कम आई है, कहीं कहीं जगह पे तेज आई तो कंप्रेसर डालना ही पड़ता है लगभग हर चीज़ में। हाँ। हम्म, पर हाँ अगर जरूरत ना लगे तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। वो कानों से पता लग जाता है कि कहाँ पे जरूरत है, कहाँ पे। हम्म।
ठीक है सर। आप डाल के देखना ये प्रोजेक्ट में आपको मतलब प्रोजेक्ट क्या है, मतलब ये ऑडियो ट्रैक्स हैं, ये आपको भेज दूंगा। आप खुद इंपोर्ट करके देखना, जैसे मैंने आज डाले थे, उनको सेट करके देखना, उनको रीनेम करके देखना, ताकि आपको यूज़ करना आ जाए सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा आवाज़ कम ज़्यादा करना आ जाए, कंप्रेसर डालना आ जाए, काटना पीटना आ जाए क्लिप्स को, ये सब करके देखना। ठीक है सर। ठीक ठीक है, है सर। तो ये सारी चीज़ें। बिल्कुल। बाय। ओके।